फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th 1.2 या 1.3। किसी किसी किताब में 1.3 लिखा हुआ है, किसी किसी किताब में 1.2 लिखा हुआ है। नई किताब में 1.2 है, पुरानी वालों में 1.3 लिखा हुआ है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है। तो हिंदी दोनों में करेंगे सॉल्यूशन। अब देखो, क्वेश्चन दिया है, हमें 3 क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन को जानने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर भी डालूंगा मैं वीडियो और फेसबुक पर भी। देखें क्या है भाई, स्क्वायर रूट 5 इसे हम करते हैं बाद में, ठीक है। थोड़ा लेंथ ही सवाल है इसका प्रोसेस, लेकिन ये वाला करके दिखा दूंगा आपको पहले, ठीक है। बहुत आसान सा हमें प्रूव करना है। सिद्ध कीजिए कि स्क्वायर रूट 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो भाई सॉल्यूशन डालेंगे इसका पहले का। लेट बी 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। हमें प्रूव करना है रेशनल नंबर, ठीक। तुमने मान लिया, माना 3 + स्क्वायर रूट 2 + स्क्वायर रूट 5 2 × स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू एक परिमेय संख्या है। ये हमने इसे मान लिया, परिमेय संख्या है। ये हमने क्या कर दिया, कल्पना करी है, हमने मान लिया है कि माना 3 + स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब सिद्ध करना है इसे अपरिमेय। तो यानी कि अपरिमेय संख्या क्या होती है भाई, P/Q की फॉर्म में होती है। और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और P और Q सहभाज्य होना चाहिए, यानी इनमें सिर्फ कुछ भी कॉमन ना हो, एक के सिवाय। अब 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 बराबर क्या हो गया भाई, P/Q। ये क्या हो गया, हमारी एक परिमेय संख्या जो हमने कल्पना के लिए मानी है। अब 3 को हम इधर भेज देते हैं, तो इधर बचेगा 2 स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू P/Q माइनस का 3, माइनस से पहुंच जाएगा। अब 2 इसकी गुणा में है, इधर कैसे जाएगा, भाग में। तो स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू P/2Q माइनस 3/2, दोनों की उसमें चला जाएगा। अब यहाँ पर ये विरोधाभास है, देखो 3/2 एक परिमेय संख्या है, P/2Q भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन इधर क्या दिख रहा है हमें, स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो चाहे ये हो और चाहे ये हो, यानी कि जो अपूर्ण वर्गमूल होते हैं और उसका स्क्वायर रूट लगा होता है, वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब देखिए यह परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो यह एक विरोधाभास है। यह एक विरोधाभास है। अतः क्या आता है, 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूफ करना था, अंडरस्टैंड। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। बहुत आसान है, मैं रेज कर देता हूँ, दूसरा बताता हूँ मैं आपको। सॉरी, तीसरे का पहला, इसमें कुछ नहीं है, ऐसी है। और ये सवाल आता भी नहीं है, इनमें से आता है, ठीक है। कमांडेड। देखो भाई, तीसरे का पहला पार्ट क्या दिया है, 1/2 स्क्वायर रूट एक निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, हमें प्रूफ करना है। तो मान लेंगे, इसे मान के चलना है, स्क्वायर रूट 2 माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमें मान के चलना होता है उल्टा, अपोजिट संख्या है। प्रॉपर्टी लगाएंगे, 1/2 इक्वल टू P/Q, ये परिमेय है। अब बटा पलट दो भाई, चाहे P/Q हो चाहे Q/P हो, तो परिमेय संख्या रहने वाली है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2/1, एक को नीचे लिखते नहीं है, और इधर क्या हो जाएगा Q/P। ये अब भी ये अंश बटे हर की फॉर्म में है, जब अंश बटे हर की फॉर्म में तो अब भी परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, हम जानते हैं स्क्वायर रूट 2 अपूर्ण वर्ग है। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ये क्या हो गया भाई, यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। जब विरोध कर रही है कि मैं इसके बराबर नहीं हूँ, यानी परिमेय संख्या कह रही है ये मेरे बराबर नहीं है, जो बराबर नहीं है अपोजिट होगी, अपरिमेय संख्या है। अतः स्क्वायर रूट 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सेकंड पार्ट, स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 5 प्रूफ करना है इसे भी, तो इसके अपोजिट मान के चलेंगे। माना 7 स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। लो भाई, मान लिया हमने, इसका उल्टा मान लिया, एक परिमेय संख्या है। अब हमें इसे गलत साबित करना है। 7
स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू मान लिया हमने इसे, परिमेय संख्या मान लिया। अभी इधर देखो ये भाग गुणा में तो भाग में जाने वाला है, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन 7 क्यू। फिर से वही कहानी, ये तो परिमेय संख्या है क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है अंश बटे हर की, और ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है और स्क्वायर रूट लगा हुआ है। स्क्वायर रूट लगा हुआ तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये परिमेय संख्या है, ये है परिमेय संख्या, दोनों का बैठने वाला नहीं है कुछ भी, है कि ये मेरे बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो विरोध कर रही है ये भाई, यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है। आता है 7 स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूफ। अब करना है ये थर्ड पार्ट, देखो भी थर्ड पार्ट को इरेज कर देता हूं मैं ये ना। और सभी 6 to 12 क्लास तक के सॉल्यूशन के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस पर हर सब्जेक्ट का आपको वर्क मिलने वाला। थर्ड पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट में इसे ही मान लेंगे, मान के अनुसार करना। माना 6 प्लस स्क्वायर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लिया इसे भी, मान लिया ये परिमेय संख्या है। जब मान लिया तो गलत साबित करना होगा, तभी तो हम प्रूफ कर पाएंगे। भाई इधर प्लस में इधर माइनस में चला जाएगा, कितना बचा इधर स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन, पास लिख दिया भाई, दूसरे को परेशान कर रहा है। कितना बचेगा इधर स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस का 6 इधर प्लस करना है, माइनस में पहुंच गया। अब वही कहानी, ये भी परिमेय संख्या है, बड़े में मान लो क्या जा रहा है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो देखना आपको अंश पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, और इधर क्या है, ये अपूर्ण वर्ग है। ये कह रहा हम परिमेय संख्या, ये कह रहा है हम तुम्हारे बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो उल्टा ही होगा। तो कहने का मतलब है यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोध कर रही है, यानी कि विरोधाभास हो गया। ये जब विरोधाभास हो गया तो 6 प्लस स्क्वायर 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। ये तो हमें प्रूफ करना था। आज था यहीं तक का अपना काम। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 1.4 या 3 जो भी है अपना एक्सरसाइज शांत अशांत प्रसार के बारे में बताना है, वो बताऊंगा मैं आपको कल। और इसी जानकारी को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, क्लास 10 और क्लास 6 to 12 तक भी।